आज आपको एक ऐसी बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसके अंदर आपकी बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाली, बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट, और आप उस मिनिमल इन्वेस्टमेंट से लाखों करोड़ों का बिजनेस कर सकते हो। तो अगर आप सच में एक ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हो जिसके अंदर आपको ज्यादा पैसे डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बहुत इंटरेस्ट है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचने में, एक बिजनेस करने में, आपका खुद का बिजनेस सेटअप करने में, तो ये वीडियो जरूर ध्यान से देखना और एंड तक देखना, क्योंकि ये बिजनेस आइडिया बहुत ही अमेजिंग है। वन ऑफ द rare business ideas in which you don't need much of an investment, that is very comfortable, flexible, जो आप अपने घर से भी कर सकते हो एंड जो बहुत ज्यादा स्केलेबल भी है। So if this is something that sounds interesting to you, then make sure कि आप ये वीडियो पूरा आखिर तक देखना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे और वीडियोस के लिए। So hey guys, my name is Siddhant and you're watching Startup with Sid। द बिजनेस आइडिया जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाले, दैट इज कॉल्ड एज रीसेलिंग बिजनेस। नाउ रीसेलिंग बिजनेस नाम से शायद से आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन एज द नेम सजेस्ट्स, रीसेलिंग मतलब आप कहीं से खरीदते हो और उसे आगे कस्टमर्स को बेचते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसके अंदर आपको काफी ज्यादा सिंपल और बेसिक बिजनेस का लॉजिक और कॉमन सेंस चाहिए एंड आप इसके अंदर हर एक सेल के ऊपर, हर एक कस्टमर के ऊपर अच्छे पैसे कमा के एक प्रॉफिटेबल बड़ा बिजनेस बना सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं हु इज अ रीसेलर। रीसेलर क्या काम करता है? तो रीसेलर मैन्युफैक्चरर से, सप्लायर से, होलसेलर से बल्क में प्रोडक्ट लेता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा नीड है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर एक आदमी को बाहर चाहिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि अफोर्डेबल प्राइस पे बेचा जा सकता है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट वो फिगर आउट करता है मार्केट में, उसके सप्लायर ढूंढता है, उन सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से वो बल्क में प्रोडक्ट उठाता है और उसके बाद में वो आगे कस्टमर को बेचता है। बल्क में ना चाहो तो कम से कम उससे अपनी सोर्सिंग गारंटीफाइड कर लेता है कि जब भी मेरे पास ऑर्डर आएगा तब मैं आपसे वो प्रोडक्ट लेके आगे बेचूंगा। तो ये बिजनेस का सबसे बेसिक कॉमन फंडा है कि अगर मैं कोई चीज 10 रुपए में खरीद रहा हूं, उसे मैं आगे 15 रुपए में बेच रहा हूं, मतलब उसके ऊपर मैं 5 रुपए कमा रहा हूं। जितने में खरीद रहे हो उससे ज्यादा में बेच रहे हो तो उसके अंदर आपका मुनाफा बनेगा। यही है रीसेलिंग बिजनेस। तो अब आप सोच रहे हो कि रीसेलर ज्यादा प्राइस में कैसे बेच सकता है? वो इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरर से तो डायरेक्टली कस्टमर लेगा नहीं। अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उस तक पहुंचाने के लिए भी तो कोई आदमी चाहिए। तो रीसेलर सबसे पहले वो बर्निंग डिजायर फाइंड आउट करता है, उसके हिसाब से बराबर प्रोडक्ट फाइंड आउट करता है, उस प्रोडक्ट को शायद से और किसी प्रोडक्ट के साथ में रिकंबाइन कर देगा तो उससे ऑटोमेटिकली एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज होती है, प्लस वो उस प्रोडक्ट को रीब्रांड करेगा, रीपैकेज करेगा, तो उसके वजह से वो और ज्यादा उसके ऊपर मार्कअप ऐड करके ज्यादा प्राइस में कस्टमर को बेच सकता है। आज के समय में रीसेलिंग बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ गया क्योंकि इतने ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स आ गए, मेक इन इंडिया की वजह से इतने ज्यादा ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए जैसे कि OLX, eBay, Amazon, मीशो, जो इतने ज्यादा ऑनलाइन रिटेलर्स को, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को प्रमोट कर रहे हैं कि रीसेलिंग एक बहुत ही मेन स्ट्रीम बड़ा बिजनेस बन गया है। तो सपोज मैं यहाँ पे मुंबई में बैठा हूँ, यहाँ पे मेरा मैन्युफैक्चरर है, तो मैं Amazon के मार्केट प्लेस से, OLX के मार्केट प्लेस से, eBay से या फिर मीशो से मैं पूरे देश भर में मेरा प्रोडक्ट यहाँ से बेच सकता हूँ। अब यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर तो नहीं रहे हो, आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी R&D तो नहीं है, तो इसके अंदर एक ही प्रोडक्ट आप साल भर बेचोगे ऐसे भी कंपलसरी नहीं है। आपको चाहिए तो रीसेलर्स क्या करते हैं, हर सीजन में कोई सीजनल प्रोडक्ट्स लाते हैं जिनकी उस सीजन में बहुत ज्यादा डिमांड होती है। जैसे कि दिवाली में दियाज लाएंगे या फिर होली में कलर्स लाएंगे, तो आप ऐसे टाइप की भी कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल एवरीडे कंज्यूमेबल्स जैसे कि एपरल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फुटवेयर हो गया, इन चीजों को भी आप रीसेलिंग के बिजनेस के थ्रू बेच सकते हो। अब रीसेलिंग के बिजनेस को इतना ज्यादा प्रमोट क्यों किया गया? क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ हो रहा था, हर एक आदमी को काम चाहिए, हर एक आदमी को पैसे कमाना है, मेन स्ट्रीम जॉब के साथ में उसको पार्ट टाइम पैसिव इनकम भी चाहिए, घर बैठे बैठे चाहिए, एंड प्लस हमारा जो 50% ऑफ द वर्क फोर्स है जो कि विमेन है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या फिर मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एंड देयरफॉर दैट इज वेयर रीसेलिंग कम्स इन, जहां पे विमेन भी घर पे बैठे बैठे मीशो जैसे प्लेटफॉर्म से, Amazon मार्केट प्लेस जैसे प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। आप चौंक जाओगे सुन के कि मीशो के ऊपर एक एवरेज रीसेलर महीने के 25 से 30 हजार रुपए कमाता है, यानी कि दिन के 1000 रुपए कमाता है मीशो के ऊपर रीसेलिंग करके, अपने जॉब के साथ पार्ट टाइम में रन करके। और इसके ऊपर मैक्सिमम पीपल आर अर्निंग अप टू 2 लाख रुपीज पर मंथ एज वेल, सिर्फ मीशो के ऊपर रीसेलिंग करके, क्योंकि इसका इतना ज्यादा डिमांड है, इतने सारे प्रोडक्ट्स है मार्केट प्लेस में। आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा बूम हो रहा है कि आप अगर कोई भी एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अगर आप ढूंढ लो जो कस्टमर की एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है एंड आप उसको अगर Amazon मार्केट प्लेस, मीशो के ऊपर लिस्ट कर दो, तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो सिर्फ वो प्रोडक्ट बेच के।
तो अब देखते हैं कि ये बिजनेस करना कैसे। सबसे पहले पता करो कि आपको क्या बेचना है, पता करो आपको किसको बेचना है, पता करो कि मार्केट में कौन कौन क्या क्या बेच रहा है। दैट इज द फर्स्ट, फिगर आउट द प्रोडक्ट दैट यू वांट टू सेल, फिगर आउट योर नीश। कभी कभी रीसेलर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेच रहे हैं, फुटवेयर भी बेच रहे हैं, क्लोथिंग भी बेच रहे हैं, सारी चीजें बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी दिखती है। कस्टमर को एक दिमाग में ब्रांड क्रिएट नहीं होता कि ये रीसेलर क्या किस चीज के लिए स्टैंड आउट करता है। अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हो तो आप सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सेसरीज बेचो। अगर आप एपरल बेच रहे हो तो आप सारे एपरल्स बेचो, इंक्लूडिंग क्लोथिंग, हैंडबैग्स, फुटवेयर, सारी चीजें आप बेच सकते हो। लेकिन सबसे पहले अपनी नीश फिगर आउट करो, अपना वो प्रोडक्ट फिगर आउट करो जिसके लिए मार्केट में बहुत ज्यादा नीड है एंड जिससे आप लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में बेच भी सकते हो, क्योंकि आप जितना अफोर्डेबल प्राइस में बेचोगे उतना वो बिजनेस फैलेगा। बिकॉज रीसेलिंग के प्रोडक्ट्स मोस्टली मासेस के लिए होते हैं, क्लासेस के लिए नहीं होते। द सेकंड इज क्या बेचना है, फिगर आउट करने के बाद किसको बेचना है, टारगेट ऑडियंस को फिगर आउट करो कि आपको 18 to 24 यंगस्टर्स को बेचना है, 45 to 55 मिड एज लोगों को बेचना है, या 65 to 70 सीनियर सिटीजन्स को बेचना है। यू हैव टू फिगर आउट कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके हिसाब से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। एंड द थर्ड इज कौन कौन बेच रहा है, आपने जो डिसाइड किया है और आप जिनको बेचने वाले हो उनको बेचने वाले और भी तो कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, तो वो क्या बेच रहे हैं, वो कितने पे बेच रहे हैं, वो कहां से लेके बेच रहे हैं, वो कैसे बेच रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको स्टडी करनी पड़ेंगी एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ताकि आप उनसे कॉम्पिटिशन में रहो, ताकि आप उनको टक्कर दे पाओ। अब बात करते हैं कि क्या बेचना है, वो तो पता कर लिया, किसको बेचना है पता कर लिया, अब प्रोडक्ट्स कहां से ले। अब प्रोडक्ट आप दो तरीके से ला सकते हो, एक तो ऑफलाइन तरीके से या फिर एक ऑनलाइन तरीके से। ऑफलाइन तरीके से मतलब आपके फैमिली और फ्रेंड्स में कोई है, या फिर आपके आसपास कोई मैन्युफैक्चरर सप्लायर है लोकली विसिनिटी में, वहां से ले सकते हो। या फिर आप ऑनलाइन फेसबुक्स के बाय एंड सेल ग्रुप्स है जहां पे काफी ज्यादा सेलर्स होते हैं, वहां से आप ले सकते हो। आप इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से होलसेलर से सामान ले सकते हो, या फिर आप जो रिटेल स्टोर्स रहते हैं उनकी क्लियरेंस सेल से आप सामान ले सकते हो। तो इन सारी जगहों से आप ऑफलाइन तरीके से आप सामान ले सकते हो। और ऑनलाइन तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि मीशो इंडिया का सबसे बड़ा रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप जाके सेलर्स के कैटलॉग्स देख सकते हो, प्रोडक्ट्स दे सकते हो, वहां से आप उनको ऑर्डर प्लेस करके आप मीशो के थ्रू भी अपने आइटम्स मंगा सकते हो, जिसको फिर आप दूसरे मार्केट प्लेस के ऊपर बेच सकते हो या फिर दूसरे तरीकों से बेच सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि बेचना कैसे, हाउ टू एस्टेब्लिश अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद योर पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस। एंड इसके अंदर सबसे पहली चीज है क्रिएटिंग अ मिनी बेसिक वेबसाइट। आजकल बेसिक वेबसाइट शॉपिफाई के ऊपर, विक्स के ऊपर बहुत आसानी से बन जाती है, राइट। आप एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हो ई कॉमर्स की, जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हो। तो ये सबसे पहला तरीका है, पॉपुलर तरीका है। द सेकंड इज कि आप वेबसाइट्स के साथ ना ब्लॉग्स लिख सकते हो। तो अगर आप ब्लॉग्स लिखते हो तो उसके ऊपर भी, उसके थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो सपोज आप जिस इंडस्ट्री में, जिस नीश में आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के ऊपर, उसी इंडस्ट्री के ऊपर टिप्स, एडवाइस के ऊपर आप ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट कर सकते हो। एंड जैसे वो ब्लॉग्स लोगों तक पहुंचेंगे वेबसाइट्स के थ्रू, वैसे लोग आपके वेबसाइट्स के ऊपर आएंगे, राइट। क्योंकि हम लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, तो सपोज एक ब्लॉग मिल गया तो हम लोग उस ब्लॉग के ऊपर क्लिक करते हैं पढ़ने के लिए। तो सपोज आप एक ब्लॉग लिख रहे हो, कोई अगर सर्च करेगा ब्लॉग के ऊपर आएगा एंड उसके थ्रू वो आपके वेबसाइट के ऊपर आके परचेस करेगा। द थर्ड कैन बी वाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप अगर एक रीसेलर बन गए हो, आपने अगर अपनी एक कंपनी एस्टेब्लिश कर ली है, भली सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों ना हो, तो आपको पहले दिन आपका ब्रांड नेम लेके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको अकाउंट्स बनाने, एंड उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स की रील्स डाल सकते हो, आप अपने नए प्रोडक्ट्स के फोटोज डाल सकते हो। आप अगर कोई सेल लगा रहे हो, प्राइसिंग कम कर रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन आप उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाल के लोगों तक पहुंचा सकते हो। एंड द फोर्थ वे इज थ्रू मार्केट प्लेसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया OLX है, eBay है, Amazon मार्केट प्लेस है, मीशो है, जिसके ऊपर जाके आप प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस है, वहां पे आपको कस्टमर लाने नहीं है। तो उसके ऊपर भी अगर आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो ऑलरेडी जो ट्रैफिक आ रहा है उनके पास आपके प्रोडक्ट्स पहुंच जाएंगे। तो आपने इन सारी जगहों पे प्रोडक्ट्स तो लिस्ट कर दी, लेकिन आपको एडवर्टाइजमेंट भी तो करनी पड़ेगी। एक प्रोडक्ट है लेकिन बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसके बारे में किसी को बता नहीं रहे हो, तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना, वो बिकेगा नहीं और उससे आप पैसे नहीं कमाओगे। तो एडवर्टाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस केस में एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक का गेम खेलो, दबा के रील्स डालो, फोटोज डालो, जो कस्टमर्स को चाहिए वैसे प्रोडक्ट्स मंगाओ और उसके ऊपर पोस्ट करो। एंड आई थिंक
कीप द प्राइसिंग वेरी कॉम्पिटिटिव, थोड़ी सी कम प्राइसिंग रखो कंपटीशन से, थोड़ा सा मार्जिन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करो ताकि आप इनिशियली कस्टमर्स को गेन कर पाओ, मार्केट में अपनी जगह बना पाओ। द सेकेंड इज ऑफर फ्री होम डिलीवरी टू द कस्टमर्स। अगर आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस में ही डिलीवरी की कॉस्ट अगर उसमें ऐड कर दोगे एंड डिलीवरी अगर आप 0 भी लिख दोगे वहां पे, तो दैट मेक्स अ ह्यूज इंपैक्ट। अगर मैं 130 का प्रोडक्ट बेच के अगर 60 रुपीज की डिलीवरी लगा के 190 में किसी को बेच रहा हूं, तो लोग सोचेंगे कि यार 130 के ऊपर 60 रुपए की तो डिलीवरी लग रही है, तो क्यों खरीदे। लेकिन वहीं पे अगर मैं वही प्रोडक्ट 190 पे बेच के अगर डिलीवरी 0 दिखा रहा हूं, तो लोग सोचते भाई 190 का प्रोडक्ट घर पे फ्री में डिलीवर कर रहा है, जबकि उनको पता नहीं है कि उसके अंदर मैंने अपनी 60 रुपीज डिलीवरी कॉस्ट ऑलरेडी ऐड की है। तो ऑफर फ्री होम डिलीवरी टू द कस्टमर्स, प्राइसिंग टेक्निक्स को याद रखिए, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करिए। द थर्ड है सीजनल बेसिस पे, फेस्टिव बेसिस पे डिस्काउंट्स ऑफर करिए अपने कस्टमर्स को, दिवाली के ऊपर, होली के ऊपर, गणपति के ऊपर, ये सारे फेस्टिवल्स के ऊपर अपने कस्टमर्स को अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स प्रोवाइड करिए। फोर्थ कैन बी रेफरल कूपन्स प्रोवाइड करिए। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू मार्केट कर रहे हो या फिर आपका न्यू ईयर का सेल है, अगर आपका इंडिपेंडेंस डे का सेल है, तो रेफरल कूपन्स दीजिए और उन रेफरल कूपन्स के यूज करके डिस्काउंट्स दीजिए। या फिर एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है, दैट इज क्रिएटिंग अ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब ये कैसे करना है, आप काफी सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर देखते हो कि वहां पे लिखा रहता है हरी अप, लास्ट 3 पीसेस लेफ्ट, जस्ट 3 लेफ्ट इन द स्टॉक, जस्ट 5 लेफ्ट इन द स्टॉक, लास्ट 1 इन द स्टॉक। तो नॉट नेसेसरीली कि उनके पास सिर्फ 3, 5 या लास्ट पीस बाकी है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इस तरीके से काम करता है, वो प्रमोट इस तरीके से करते हैं कि मार्केट में फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो क्रिएट होता है कि बॉस अगर ये 3 पीस बिक गए तो मुझे नहीं मिलने वाला, तो अभी खरीद लो। तो ऐसे 4-5 आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ेंगी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, आपके प्रोडक्ट्स को उन कस्टमर्स के ऊपर फोर्स करने के लिए कि नहीं आपको ये प्रोडक्ट की जरूरत है तो आपको खरीदना पड़ेगा हमसे। एंड एक एडवर्टाइजिंग का, मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर जो मैं भूल गया बताना, एंड दैट इज इंक्लूडिंग कस्टमर रिव्यूज, कस्टमर फीडबैक्स एंड कस्टमर टेस्टिमोनियल्स। हर एक प्रोडक्ट के नीचे कस्टमर के रिव्यूज, कस्टमर का फीडबैक, कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स डालना शुरू कर दो, क्योंकि जब उस प्रोडक्ट को 4 स्टार 5 स्टार मिलते हैं तब ट्रस्ट डेवलप होता है। तो यूजर रिव्यूज, यूजर फीडबैक्स मेक अ लॉट ऑफ इंपैक्ट ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द बाइंग कस्टमर। अब बात करते हैं कि आप इसके अंदर कितने पैसे कमा सकते हो। आप इसके अंदर कितने भी पैसे कमा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मार्जिन इज इन योर हैंड्स। मैंने 100 रुपए से तो मैन्युफैक्चरर में खरीद लिया, अब मैं कस्टमर को चाहे 200 में बेचूं, 500 में बेचूं, डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट में उसकी कितनी स्कैरसिटी है, मार्केट में कितना डिमांड है और कॉम्पिटिटर कितने में बेच रहा है। आप उन प्रोडक्ट्स को कितने भी प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर बेच के कितना भी पैसा कमा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मीशो के ऊपर ऑन एन एवरेज एक रीसेलर दिन के 1000 रुपए यानी कि महीने के 25 से 30 हजार रुपए कमाता है पार्ट टाइम बेसिस पे, और मैक्सिमम तो लोग 2 लाख 4 लाख महीना भी कमा रहे हैं, जिनके बिजनेसेस अभी बड़े बन चुके हैं, जिनका नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स बहुत बड़ा बन चुका है। अब आप क्या प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, क्या प्रोडक्ट्स के ऊपर आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, तो उसके बारे में भी मैंने आपके लिए थोड़ी सी रिसर्च की, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि दीज आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल रीसेलर प्रोडक्ट्स टू सेल इन 2023, ये लिस्ट है। इसी के साथ 35 रीसेलिंग बिजनेस आइडियाज, उसके भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उस लिंक के ऊपर जाके आपको 35 बेस्ट प्रॉफिटेबल रीसेलिंग के बिजनेस आइडियाज मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा काम रिसर्च का मैंने आपके बेसिस पे किया, लेकिन ये तो बेसिक सिर्फ प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, आपको और इन डेप्थ जाके और इन डेप्थ मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट इसमें का अगर बेचना है तो। So guys, ये है रीसेलिंग का बिजनेस। इट इज द बेस्ट वे इफ यू डोंट वांट टू मैन्युफैक्चर योर ओन प्रोडक्ट। अगर आपको इन्वेंट्री का, मैन्युफैक्चरिंग का, फैक्ट्री का, सेटअप का, केपेक्स का झंझट नहीं चाहिए, तो फिर किसी और ने बनाया हुआ प्रोडक्ट लीजिए बल्क में, और जहां पे जरूरत है वहां पे थोड़ी सी प्राइस बढ़ा के बेच दीजिए। देयर आर फ्यू टिप्स जो आपको इस वीडियो के कंक्लूजन में देना चाहता हूं कि अगर आप एक रीसेलिंग बिजनेस शुरू कर रहे हो तो ये कुछ टिप्स अपने दिमाग में रखिए। सबसे पहले एज अ बिगनर आप अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कॉलीग्स को प्रोडक्ट्स बेचना स्टार्ट करिए, ताकि आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि रीसेलिंग में क्या क्या गलतियां हो सकती है, उनका प्रोडक्ट रिव्यू कैसा है, उनका प्रोडक्ट फीडबैक कैसा है, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कैसा है, उनके पास प्रोडक्ट की डिलीवरी सही टाइम पे पहुंची कि नहीं। तो स्टार्ट विथ योर फर्स्ट क्लोज सर्कल। द सेकंड इज इनिशियली मार्जिन थोड़ी सी कम रखिए अपने प्रोडक्ट्स पे, इसलिए मैं कहता हूं कि हाई प्रॉफिट मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स को बाहर ढूंढिए जिनको आप कस्टमर्स को बेच सकते हो, और उसमें क्या करिए, कॉम्पिटिटर से थोड़े से पैसे, थोड़ी सी प्राइसिंग कम रखिए ताकि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओ। आपका कोई इतने जल्दी पहले दिन से ब्रांड तो नहीं बनने वाला, सो द ओनली थिंग विथ विच यू कैन अट्रैक्ट अ कस्टमर इज ग्रेट फोटोज एंड एन अफोर्डेबल प्राइस, जो कि कॉम्पिटिशन से थोड़ी सी कम है। तो उसके ऊपर फोकस करिए कि थोड़ी सी मार्जिन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करिए और इनिशियली सेल्स के
ऊपर फोकस करिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लॉस। लॉस नहीं बनाना है, लेकिन प्रॉफिट की मार्जिन थोड़ी सी कम रखनी है। द थर्ड इज बी एक्टिव एंड प्रॉम्प्ट। अगर आपके पास कोई भी रिटर्न का, कंप्लेंट का, अगर कोई रिक्वेस्ट आ रहा है, मैसेज आ रहा है कस्टमर का, तो उसको तभी के तभी सॉल्व करिए। रिटर्न्स को, कंप्लेंट्स को इग्नोर मत करिए, क्योंकि वो बाहर नाम खराब करता है। और इस बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रो करने का पोटेंशियल तब है जब आपका बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ से फैलता है। मैंने कुछ ले लिया, मैं अपने 4 दोस्तों को बताऊंगा आपके बारे में, या फिर आपके प्रोडक्ट्स की लिंक शेयर करूंगा मैं उनको व्हाट्सएप के ऊपर। तो बी एक्टिव एंड प्रॉम्प्ट। स्ट्रेस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है लोगों के। अगर कुछ कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करिए। अगर आप उनको रिप्लेसमेंट दे पाते हो तो रिप्लेसमेंट दीजिए, अगर आप उनको रिफंड दे सकते हो तो रिफंड दीजिए। द फोर्थ इज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैं ये भी बेचूंगा, वो भी बेचूंगा, 10, 20, 50 प्रोडक्ट के कैटलॉग्स बना रहे, ब्रोशर्स बना के मीशो के ऊपर डाल रहे, व्हाट्सएप के ऊपर फैला रहे बेचने के लिए। ऐसे मत करिए। 10 या 12 प्रोडक्ट रखिए, या फिर मैं तो कहता हूं कि सिर्फ इनिशियली 6 या 7 प्रोडक्ट रखिए, उसका ही कैटलॉग बना के अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करिए। क्योंकि आप जितने ऑप्शंस कस्टमर को दोगे उतना कस्टमर कंफ्यूज होता है और वो परचेस नहीं करेगा। एक बिजनेस का फंडा भी है कि अगर आपको चाहिए कि कस्टमर आपसे खरीदे तो मैक्सिमम 3 आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ताकि कस्टमर का टाइम ज्यादा सोचने में ना जाए, चूज करने में ना जाए। सो यू हैव टू डू द डिसीजन मेकिंग पार्टली ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर। एंड इसलिए कहता हूं कि मार्केट रिसर्च करिए, पहले ही पता करिए कि कस्टमर को क्या पसंद है, उसके हिसाब से सिर्फ 3 या 4 या 5 प्रोडक्ट्स अपने कैटलॉग के ऊपर रखिए। एंड द लास्ट इज, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखिए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के बारे में, क्या क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कहां से सप्लाई कर सकते हैं, सोर्स कर सकते हैं, आपके कस्टमर्स को क्या क्या चाहिए, आपके कस्टमर कैसे कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखिए, एक अपनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखिए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको रीसेलिंग के बिजनेस के बारे में काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। इसके बारे में और जानने के लिए मैंने काफी सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, सो आप जाके वो भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ और काफी सारे बिजनेस के वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर है, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल फाइंड इट यूजफुल। So guys, if you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my video on time. I will see you on the next video. Till then, goodbye, take care, and thank you.